हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत समय बाद ये एथिक्स वाली क्लास लेके आई हूँ पेपर 4 की। पेपर 4 जो कि चेंज हो चुका है, उसमें एक पहले केवल एक पार्ट हुआ करता था, अब दूसरा पार्ट भी जोड़ दिया है। कुछ नए टॉपिक भी पेपर फर्स्ट पार्ट 1 में भी जोड़ दिए हैं। तो हमने एक पेपर 4 का एक क्लास स्टार्ट की है और एक पेपर 2 समाजशास्त्र की है, क्योंकि मेरे अभी जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो 3 ही पेपर के बने। पेपर 4 कंप्लीट हो चुका है, पेपर 2 का पार्ट 2 जो समाजशास्त्र है उसकी 6 बुकलेट तैयार हो चुकी हैं और पेपर 5 तैयार हो चुका है। अब पेपर 2 का पार्ट 1 और पेपर 3 और पेपर फर्स्ट तैयार होना है। तो जो जो होता जा रहा है उसकी वीडियो भी मैं बनाती जा रही हूँ, जिससे जो लोग नोट्स नहीं ले पा रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से तैयारी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ये लेक्चर 5 हमारे हो चुके थे और छठवा इसके लिए पेपर 4 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ऐसे ही सोशलॉजी की भी क्लासेस आ रही हैं, तो सोशलॉजी के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस प्रकार से वॉल्यूम 1 मिलेगा पेपर 4 का पार्ट 1 का। इसमें टोटल 466 पेज रहेंगे, जो पार्ट 1 की आपको वॉल्यूम 1 मिलेगी। हमने इसमें वैशेषिक दर्शन पढ़ लिया था सॉरी। अब हम योग दर्शन पढ़ेंगे। तो योग दर्शन क्या होता है, सबसे पहले हम योग पे ध्यान लीजिए फ्रेंड्स। ये जिस तरह से आप पूरा बना हुआ देख रहे हो यही आपको मिलेगा। जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसी में से ही ये आपको क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ। योगिक तकनीकों के आधार के रूप में कार्य करने के लिए योग सूत्र को जाना जाता है। मतलब ऐसी तकनीक जो योग के आधार पर काम करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, योगिक तकनीक, और योग के अंतर्गत आती हैं। इसमें इन्होंने जो योग दर्शन आया था, इन्होंने योग में 195 सूत्र संकलित किए थे। मतलब जो योग दर्शन है उसमें कुल सूत्रों की संख्या कितनी है, 195। ये आपका 2 मार्कर में भी आ सकता है। हमने 2 मार्कर के भी 500 प्रश्न आपको ये वॉल्यूम जो हमारे हैं, इसलिए जो पेपर 4 है उसमें आपको 4 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें एक आपको 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी जिसमें 500 प्लस प्रश्न रहेंगे। जो योग दर्शन है उसको लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया था। तो योग दर्शन के बारे में ये इतना, अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो इसमें से कोई भी 2 लाइन उठा के आप लिख सकते हो कि योगिक तकनीकों के आधार के रूप में जो काम करते हैं उसको योग सूत्र के रूप में जानते हैं। इसमें 195 सूत्र संकलित किए गए थे और इसको लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया था। अब इसके प्रणेता कौन है, इसके जो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इनको योग जनक कहा जाता है। इनकी कृति जो है वो है योग सूत्र। योग दर्शन की जो कृति है वो क्या हो जाएगी, योग सूत्र हो जाएगी। गीता में समत्व को योग कहा गया है। गीता में जो सब कुछ जो है समान तरीके से जो तत्व शामिल हैं उन सबको क्या बोला है, योग कहा है। सांख्य द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के साथ ईश्वर को मान्यता योग दर्शन में दी गई है। इस प्रकार इसमें टोटल कितने तत्व हैं, 26 तत्व हैं। योग दर्शन को ईश्वर सांख्य भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस दर्शन को ईश्वर सांख्य भी बोलते हैं, तो योग दर्शन को ईश्वर सांख्य भी बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि योग दर्शन के अनुसार चित्त की कितनी प्रवृत्तियां हैं, कितनी वृत्तियां हैं, तो योग दर्शन के अनुसार चित्त में 5 वृत्तियां होती हैं। कौन सी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा। ये 5 वृत्तियां और एक स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां योग दर्शन की हैं। ये भी आपसे 7 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। तो निष्कर्षतः यह दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है ये दर्शन, सांख्य दर्शन का जो है पूरक दर्शन के नाम से ये जो दर्शन प्रसिद्ध है। ईश्वर सांख्य भी बोलते हैं और सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन भी इसको बोला जाता है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है, मनुष्य को वह मार्ग दिखाना जिस पर वह जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। देखो इसको डिस्क्राइब करके आप 11 नंबर में भी लिख सकते हैं और ये 7 नंबर में भी आप इसको लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर कंप्लीट होगा। हमने इंट्रो डाल दिया, हमने उसके बारे में डाल दिया, वृत्तियाँ डाल दी, उसके बाद हमने उसका डायरेक्ट लास्ट में उसका निष्कर्ष भी डाल दिया। योग दर्शन के अनुसार चित्त व उसकी वृत्तियों पर प्रकाश डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर योग दर्शन पे कोई क्वेश्चन आया ना तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर समझ लो आना ही आना है। तो योग दर्शन के अनुसार चित्त व उसकी वृत्तियाँ क्या है, तो चित्त से क्या तात्पर्य होता है, चित्त से तात्पर्य होता है बुद्धि, अहंकार और मन। बुद्धि, अहंकार और मन का ये सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, चित्त कहलाता है।
चित्त प्रकृति का प्रथम विकार है और इसमें सत्व तत्व शामिल होती है, इसमें सत्व तत्व की प्रधानता होती है। चित्त स्वभाव से जड़ होता है, परंतु पुरुष से निकटता होने के कारण यह उसके प्रकाश से प्रकाशित होता जाता है। चित्त स्वभाव से क्या होता है? जड़ होता है। जब चित्त का किसी विषय से संपर्क होता है या वो किसी विषय से टच में आता है तो वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। मतलब चित्त नॉर्मल जड़ होता है, जैसे जैसे व्यक्ति के संपर्क में वो आता है वैसा वैसा वो रूप ग्रहण कर लेता है या आकार ग्रहण कर लेता है। इसी स्वरूप परिवर्तन को हम वृत्ति कहते हैं। पुरुष के चैतन्य का प्रकाश जो वृत्ति को प्रकाशित करता है वो ज्ञान कहलाता है। पुरुष के चैतन्य का जो प्रकाश है जो वृत्ति को प्रकाशित करता है क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। प्रमाण हो गया, विपर्य हो गया, विकल्प हो गया, निद्रा हो गया, स्मृति। ये चित्त की 5 वृत्तियाँ हैं। ये वृत्तियाँ आपको बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि ये 2 मार्कर में 100% आने वाला प्रश्न है। अब ये जो 5 वृत्तियाँ हैं इसमें से एक है प्रमाण। इस प्रमाण को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। विपर्याय जो है उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। विपर्याय को क्या कहते हैं? मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे कि कोई रस्सी जा रही है और रस्सी एकदम से पड़ी हुई है, ऐसे रस्सी पड़ी हुई तो हमको क्या लगेगा? हमको एक आभास होगा कि यार ये सांप तो नहीं है कहीं पे। तो ये इस प्रकार की जो अनुभूति होती है, जो मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर जो छुपा हुआ है उसको हम विपर्याय कहते हैं। विकल्प मतलब क्या होता है? विकल्प अर्थात कल्पना होती है। जैसे आकाश हुआ, कुसुम हुआ, मतलब किसी चीज़ की कल्पना करना, उसको हम विकल्प बोलते हैं। निद्रा क्या होता है? निद्रा जो मन में होने वाला एक विकार है, यह विकार को जनरली रोग बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर विकार मतलब जो भी व्यक्ति मन के द्वारा अंदर से जो भी होता है उसको हम बोलते हैं विकार। तो यहाँ पे निद्रा एक विकार है। स्मृति क्या होती है? कि भूतकाल के जो अनुभव होते हैं उसकी जो मानसिक प्रतीति है उसको स्मृति बोला जाता है। निष्कर्षतः चित्त वृत्ति मन के उतार चढ़ाव वाली अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार इस आंसर को हम लिख सकते हैं। वृत्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो पेपर 4 का जो नोट्स मिलेगा वो कंप्लीट 2, 7, 11 मार्क की ये टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी। एक वॉल्यूम 3 एक केस स्टडी की मिलेगी, एक उद्यमिता प्रबंधन और उद्यमिता विकास की मिलेगी बुकलेट, एक आपको दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान लोक प्रशासन की वॉल्यूम 1 मिलेगी। तो इस प्रकार से और ये एक 500 प्लस प्रश्नों की 2 मार्कर मिलेगी। टोटल पेपर 4 का जो हमारा पैकेज है 4 बुकलेट का है। संपूर्ण पेपर 4 कंप्लीट, इसके बाहर कुछ नहीं करना है। एक ग्रुप मिलेगा जहां हम कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी करंट अपडेटेड, तो उस ग्रुप में पहुंचा देंगे। इसका जो नोट्स का जो चार्ज है वो 2899 है। चूँकि हैंड रिटन नोट्स हैं, करीब 1000 इसमें पेजेस हैं। हमने आगे ग्लॉसी भी लगाई है, बाइंडिंग भी कराई है, तो हमारा चार्ज भी बढ़ जाएगा। और इसलिए ये थोड़े से हमारे नोट्स जो होते हैं कॉस्टली रहते हैं क्योंकि हम प्रिंट नहीं कराते हैं, हैंड रिटन रहते हैं। हैंड रिटन पढ़ने में बहुत आसान होता है, इजी लैंग्वेज में आप नोट्स को समझ पाते हैं। इस प्रकार की बाइंडिंग की हुई बुकलेट आपके पास आएंगी। इसके अलावा कोई भी लड़कियां जो मेरा वीडियो देख रही हैं वो ये फॉर्म जरूर डालिए। सुपरवाइज़र की वैकेंसी का कैलेंडर जारी हो चुका है, अक्टूबर में एग्ज़ाम है और ये टोटल आपको इसमें 7 बुकलेट दी जाएंगी। 7 बुकलेट 1499 की हैं, 100 इसमें कोरियर है, वैसे 1399 है, 100 कोरियर चार्ज है, टोटल 1499। 7 बुकलेट में एक प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और एक 1 लाइनर प्रैक्टिस बुक भी दी जाएगी। साथ में एक ऑनलाइन तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया जाएगा जहां हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। रोज़ बहुत शानदार क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी लड़कियां देख रही हैं, जो भी मेल देख रहे हैं, उनकी बहनें हैं, वाइफ हैं, तो वो उनको ये फॉर्म ज़रूर भरवाइएगा। समाजशास्त्र की नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। समाजशास्त्र के कुछ इस तरह से नोट्स हैं। समाजशास्त्र की ऐसी 6 बुकलेट आपको मिलेंगी। समाजशास्त्र के नोट्स का जो चार्ज है वो 1899 है और इसमें टोटल 6 बुकलेट आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और एक 2 मार्कर की बुकलेट मिलेगी जिसमें करीब 363 2 मार्कर के क्वेश्चन है। इसका चार्ज आपका 1899 है। तो आप समाजशास्त्र हुआ, हमारा पेपर 4 हुआ, ये आप परचेस कर सकते हैं और इनकी तैयारी कर सकते हैं 2024 मेंस या 2025 मेंस के लिए। हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इन नोट्स को तैयार किया गया है। साथ में ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। पहले थ्योरी पढ़िए प्री नोट से, फिर उनके एमसीक्यू लगाइए। तो ये हमारे नोट्स हैं। आप जो भी चाहे, जो भी आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपका नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं है तो करा दीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। साथ में अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। योग दर्शन के अनुसार दुख और मुक्ति को समझाओ। योग दर्शन के अनुसार क्या समझाना, दुख और मुक्ति क्या होती है। तो योग दर्शन के अनुसार दुख के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दुख के 5 प्रकार? एक तो होता है अविद्या, दूसरा होता है अस्मिता जिसको अहंकार बोलते हैं, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये योग दर्शन में दुख के 5 प्रकार हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के अनुसार दुख और मुक्ति के कितने प्रकार हैं। तो 5 प्रकार हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। फ्रेंड कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन अभी 2024 का मेंस दे रहा है। अविद्या क्या होती है? अविद्या अनित्य को नित्य मानना, जो अनित्य है उसको ही नित्य मान लेना है, असुचि को शुचि मान लेना है, और जो सोचने योग्य नहीं है उसको माना लेना। दुख है उसको सुखी माने, दुख में ही दुखी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो दुख और सुख तो आता जाता रहता है ना। दुख में ज़्यादा सुख खुश होना है, ना सुख में ज़्यादा खुशी होना है। अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है, ये अज्ञान है, जो इस दुख के प्रकार हैं। दूसरा है अस्मिता। दृक शक्ति, पुरुष तथा दर्शन शक्ति, बुद्धि दोनों परस्पर भिन्न है, लेकिन इन दोनों को ही मानना कि ये एक ही चीज़ है, उसको अस्मिता बोलते हैं। राग क्या है? राग होता है सुख की इच्छा करना, अत्यंत इच्छा करना। द्वेष क्या है? दुख के साधनों में जो क्रोध हो वही द्वेष है। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु का भय। अभिनिवेश क्या है? मृत्यु का भय। जीव मात्र का एक स्वाभाविक गुण है कि वह मृत्यु से डरता है। तो ये 5 जो है वो दुख के कारण योग दर्शन में बताए हैं। अब हम इनसे मुक्ति कैसे पा सकते हैं वो करता पढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी ईजी लैंग्वेज में बुक से पढ़ना और हैंड रिटन नोट से पढ़ने में बहुत अंतर है। हैंड रिटन नोट्स पढ़ने में बहुत आसान होते हैं। मुक्ति क्या है? विवेक ज्ञान के उदय होने से पुरुष को स्वयं और प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाता है, जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जैसे ही विवेक ज्ञान व्यक्ति को होता है, पुरुष को स्वयं का और प्रकृति के भेद का ज्ञान हो जाता है कि वह स्वयं क्या है और प्रकृति क्या है, जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, जिसमें चित्त में जो वृत्तियाँ आ रही है ना उसमें रुकावट पैदा होती है। योग का उद्देश्य इसी अवस्था को प्राप्त करना है। दुखों से मुक्त होने तथा चित्त को समाहित करने के लिए योग के 8 साधनों का अभ्यास योग दर्शन में आवश्यक बताया है। दुखों से मुक्त होने की तथा चित्त को समाहित करने के लिए योग के जो 8 साधन है उसमें अभ्यास योग दर्शन में आवश्यक बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अष्टांग योग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।